अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जुगनू मैथ की तरफ से खुश आमदीद। हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 9th और क्लास 10th के टेक्स्ट बुक के सॉल्यूशंस। वीडियो शुरू होने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जुगनू मैथ की तरफ से बच्चों, चैप्टर नंबर 1। आज हम आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे बच्चों। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है बच्चों? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ एन इक्वेशन तो बच्चों इसका मतलब पहले समझें, उसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास बच्चों एक इक्वेशन है x - 4 = 0। वो आपसे कहता है इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करें। इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करें बच्चों। तो बच्चों वो कैसे हम करेंगे? हमसे वो पूछना चाह रहा है कि ये एक इक्वेशन है कि यहाँ पे देखें पहले गौर से कि अननोन वेरिएबल कौन सा है, ये x है। इस x में हम कौन सी वैल्यू फिल करें कि वो वैल्यू इस वैल्यू से सब्ट्रैक्ट होके आपको 0 दे दे। तो बच्चों सबसे पहले अब आप क्या करेंगे, जो रूल आपने पढ़े हुए हैं कि जो वैल्यू मालूम की जाती है उसे अकेला करना। सॉल्यूशन का मतलब है आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो वैल्यू मालूम करनी है जिस वैल्यू को यहाँ फिल किया जाए और 4 से सब्ट्रैक्ट किया जाए, 0 आ जाए। तो बच्चों हम ऑपरेशंस करेंगे। जो ऑपरेशन हम इक्वेशंस पे अलाउ हैं, -4 है तो इस -4 को यहां से रिमूव करना है, तो दोनों तरफ एडिंग कर दें। किसको ऐड कर दें? +4 बोथ साइड्स ऐड कर दिया आपने दोनों तरफ। +4 +4 -4 कैंसिल, 0 + 4 4 आया। तो आपको मालूम हुआ कि x की वैल्यू बच्चों यहाँ पे 4 आनी चाहिए। अब आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे बच्चों? वेरिफिकेशन के लिए इस इक्वेशन में जहां x है, इसमें ये जो सॉल्यूशन आपका निकला है ये फिल करें और चेक करें। तो लेफ्ट राइट हैंड साइड सेटिस्फाइड है, तो दैट इज ये सॉल्यूशन इसकी बॉडी का हिस्सा है, तभी बच्चों इसको वेरीफाई कर रहा है। x की वैल्यू 4 फिल करने से ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो दैट इज आप बोलेंगे 4 इसका सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। जब भी कोई टीचर या बुक में आप बच्चे आपसे कोई क्वेश्चन करे कि इस सॉल्यूशन का इक्वेशन मालूम करें, तो बच्चों यहाँ पर वो आपसे वैल्यू मालूम करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे क्या वैल्यू फिल की जाए कि उसका आंसर आ जाए, उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। बाकी ये बच्चों सारा प्रोसीजर जो सा है, ये जो प्रोसेस, ये अमल जो आप कर रहे हैं, ये ऑपरेशन है एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने का। उम्मीद है आपको सॉल्यूशन के बारे में आइडिया हो गया होगा कि किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। इसी तरह बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी सॉल्यूशन हैं। वो भी बच्चों अब आप सीखेंगे कि कैसे हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो वो बच्चों मालूम करने के लिए आपके पास 2 वे हैं बच्चों। आपके लेवल पे वे तो बहुत से हैं, बड़ी क्लासेस में हम इन 2 वे से भी ज्यादा वेज में फाइंड आउट करते हैं, लेकिन आपके लेवल पे जो 2 हैं उनको मैं बता देता हूं। सबसे पहला है कि फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा मेथड है बच्चों कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। फर्स्ट एक्सरसाइज में बच्चों आप फिलहाल 2 मेथड पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मालूम करने के 2 वेज हैं। एक है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों मैं ये अब आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। तो बच्चों सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड से हम करने जा रहे हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड जो पहला मेथड है उसमें बच्चों आपके पास ये क्वेश्चन है, वो कहता है इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करें। एक बात बच्चों याद रखो, जितनी पावर होगी याद रखो उतने आपके सॉल्यूशन मिलेंगे। अगर 2 पावर है तो 2 सॉल्यूशन आएंगे इस इक्वेशन के।
तो सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड करने जा रहे हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड में बच्चों सबसे पहले क्या वे है कि हमने फैक्टर बनाने हैं। तो फैक्टर बनाने का वे क्या है कि बच्चों ये 4 जाकर जो बगैर एक्स के यानी एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट 4 है, यानी बगैर एक्स के इस तरह समझ लें। उस कोफिशिएंट को जाकर बच्चों आप किससे मल्टीपल करेंगे, मैक्सिमम पावर जो है उसके कोफिशिएंट से। इसका कोफिशिएंट कौन है, यहां पर 1 है जो कि आपको नजर नहीं आ रहा। अगर आप 1 इसके साथ लिख भी दें तो कोई हर्ज नहीं है। तो 1 से प्रोडक्ट होगी बच्चों, क्या कहा, जिसमें x नहीं है या x की पावर 0 का जो कोफिशिएंट है वो जाके मैक्सिमम पावर जो है यहाँ पे 2, उसके कोफिशिएंट क्या है 1 है। 4 जाके बच्चों उससे मल्टीपल होगा। तो देखो 4 जब जाके उससे मल्टीपल होगा 4 1 जा 4। अब बच्चों हम यहां पर ऐसे फैक्टर ढूंढना चाहते हैं, ऐसा टेबल पढ़ेंगे कि आंसर हमारा 4 ही आए, लेकिन उन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आंसर आना चाहिए -4। अब बच्चों आप सोचो 4 कब आता है, कौन से टेबल में आता है। 4 के टेबल में आता है 4 1 जा 4, लेकिन इन दोनों को बच्चों मैं अगर ऐड करूं तो क्या बनता है 5, मुझे तो -4 चाहिए। इन दोनों को बच्चों मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो -3, या 4 -1 करूं तो +3 ना। ये अब हमारे पास आंसर है -3 + 3 + 5, हमें चाहिए -4। इट मीन्स ये एप्लीकेबल नहीं है। मैंने आपको क्या कहा, दोबारा सुने, जो बगैर एक्स के जो कोफिशिएंट है उस कोफिशिएंट को आपने जरब देनी है मैक्सिमम पावर यानी एक्स की पावर 2 उसके कोफिशिएंट से। वो बच्चों आंसर क्या आया 4। अब आप सोचेंगे 4 किस किस टेबल में है, तो बच्चों 4 टेबल है, 4 के टेबल में 4 1 जा 4। तो इन दो नंबरों को मैं ऐड कर रहा हूं तो 5, अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं -3 या +3 बनता है। तो बच्चों मुझे यहां पर आंसर लाना है 4 -4 बल्कि। अब आप सोचेंगे 4 के टेबल में जो आया 4 वो तो बात नहीं बनी। 4 और कौन से टेबल में होता है, 2 के टेबल में होता है, 2 2 जा 4। तो बच्चों इन दोनों को मैं ऐड करूं तो देखें क्या बनेगा, 4 बनेगा। तो इट मीन्स यहां फैक्टर ये एप्लीकेबल हो सकते हैं, ये दो 2 2 जा 4। तो बच्चों 2 2 जा 4, लेकिन वहां आप साइन देखेंगे क्या है माइनस का, तो इसमें इट मीन्स इन दोनों के साथ आप -2 -2 -2 इन्हें इकट्ठा करें तो -4 बनता है। ये यानी साइन आपको यहां से गाइड करेंगे। वो दोनों फैक्टर जिनको जरब देने से आपका 4 बन रहा है, साइन कौन सा चाहिए माइनस, तो आप इन दोनों को माइनस अप्लाई कर देंगे कि इन दोनों को -2 इकट्ठा करें तो -4 आता है, लेकिन उनको वैसे मल्टीपल करें तो 4 आता है। तो बच्चों आपने क्या सीखा कि आपने बगैर एक्स के जो कोफिशिएंट है उसको जाके मैक्सिमम पावर की जो ताकत है उसका जो कोफिशिएंट है बच्चों, मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट है, उससे मल्टीपल करेंगे, वो आंसर बना 4। अब हम सोचेंगे 4 किस किस टेबल में, 4 के टेबल में 4 था और 2 के टेबल में 4 था। 2 के टेबल में जो 4 था उन दोनों नंबरों को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास 4 आना चाहिए, लेकिन माइनस का, तो हमने क्या किया, उन दोनों को माइनस अलॉट कर दिया। 4 के टेबल वाला लेते हैं तो बच्चों वो 5 करते हैं और ऐड करें, और या सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें, -3 + 3 आ रहा है तो वो नहीं बन पा रहा। तो बच्चों आपका ये फैक्टर ये एप्लीकेबल है, ये -2 तो अब आप यहां पर क्या करेंगे, ये एक्स के रेजिड वैसे लिखेंगे, इसको ब्रेक करके 2 नंबरों में लिखेंगे, 2 टर्म में लिखेंगे, एक -2x और दूसरा भी -2x। तो बच्चों x हमने इसलिए लगाया क्योंकि x हमें चाहिए था 7, इस वजह से इन दोनों नंबरों के साथ x लगाएंगे, इन दोनों को इकट्ठा करेंगे, ये भी -2x ये भी -2x। तो बच्चों क्या बनेगा -4x। इट मीन इस सिंगल टर्म की जगह हम 2 टर्में इंट्रोड्यूस कराएंगे। इन 2 टर्म इंट्रोड्यूस कराने से असल इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि इन्हें इकट्ठा करें दोबारा वही टर्म आ जाती है, 4 वैसे का वैसे लिखें। तो बच्चों इसे फैक्टराइजेशन कहते हैं। क्या हमने क्या किया, एक टर्म को 2 टर्मों में लिखा। अब फैक्टर मजीद अब बनेंगे, वो कैसे बनेंगे कि पहली 2 टर्मों से बच्चों कॉमन आप सोचें क्या मिल रहा है, यहाँ एक्स की पावर 1 है, यहाँ एक्स की पावर 2 है। तो बच्चों यहाँ एक्स की पावर इन दोनों में सिंगल कोफिशिएंट जो उनसे वो डिफरेंट हैं, वो कॉमन नहीं आ रहे। इन दोनों में आपके पास वेरिएबल क्या है, तो इन दोनों में बच्चों कॉमन क्या आ रहा है, नंबरों में कॉमन बन नहीं रहा। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो दैट इज वेरिएबल दोनों में, इधर मैक्सिमम पावर 2 है, इधर मैक्सिमम पावर 1 है, तो 1 मिनिमम पावर आपके पास कॉमन आ गई, एक्स की पावर 1। ये बच्चों ये काम थोड़ा सा आपने मिडिल क्लास में किया हुआ, 8th क्लास में। एक्स कॉमन ले लेंगे तो बच्चों ये 2 पावर थी, 1 पावर बाहर चली गई,
एक पावर इसके पास बच जाएगी माइनस, और बच्चों ये 2 बचेगा और ये x बच्चों बाहर चला गया, तो ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया आपने। अब इन दो टर्मों की बारी है, इन दोनों में कॉमन ढूंढेंगे। इधर देखें बच्चों आपके पास 2 है, पहले नंबरों में सोचा करें कुछ कॉमन आ रहा है। इन दोनों टर्मों में इधर 2 है, इधर 4 है, ये नंबर है। इन नंबरों में आपके पास कॉमन क्या आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। जो बच्चों यहाँ साइन होगा वही साइन यहाँ लेबल करेंगे। उससे फायदा क्या होगा बच्चों कि आप जब ब्रैकेट लगाएंगे अंदर साइन चेंज होंगे, अंदर साइन चेंज होंगे। ये -2 बच्चों जब बाहर चला गया तो ये टर्म क्या होगी? प्लस की। प्लस हम लिखते नहीं है किसी अमाउंट के स्टार्ट में, अगर आपके पास कोई साइन लेबल करना चाहें तो वो हमेशा प्लस होता है और उसे हम राइट नहीं करते। अब बच्चों माइनस इस प्लस को, माइनस भी हमने समेत कॉमन लिया है ना, 2 भी कॉमन लिया, तो बच्चों माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा। दूसरे लफ्जों में इस प्लस को बच्चों आप लिख सकते हैं माइनस इंटू माइनस, तो माइनस प्लस होता, तो एक माइनस बच्चों बाहर चला गया और एक माइनस बच्चों अंदर रह गया। वरना शॉर्टकट आप यही सोचें कि जब आप माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, लेकिन बेसिक हिस्ट्री क्या है? प्लस के बाद 2 सिंबल होते हैं, प्रोडक्ट में होता है माइनस इंटू माइनस। तो एक माइनस बच्चों आप बाहर ले गए, एक माइनस अंदर रह गया। 2 बच्चों यहां से कॉमन आया तो 2 इधर से कॉमन लेंगे तो 2 2 4 इक्वल टू 0। अब बच्चों एक टर्म ये है आपके पास क्वेश्चन की और एक टर्म आपके पास ये है। इन दोनों टर्मों में आप सोचेंगे कॉमन क्या आ रहा है, तो x-2 दोनों में पड़ा हुआ है, x-2। तो बच्चों ये मैं टिक टिक जो कर रहा हूं ये x-2 दोनों में कॉमन था, ये बाहर ले गए। यहां इस टर्म में आपके पास क्या बचा बच्चों? ये x बचा, और इस टर्म में आपके पास 2 बचा, क्योंकि ये 2 कॉमन नहीं था, और माइनस बच्चों ये सिंबल आएगा। तो बच्चों आपके पास ये इक्वेशन थी, इससे आपने 2 फैक्टर बनाए वेरिएबल के। पहले आपने 2 फैक्टर नंबरों के कैश किए, रियल नंबरों के 2 फैक्टर कैश किए, और उससे आपने वेरिएबल इक्वेशन के वेरिएबल के 2 फैक्टर बना लिए। अब बच्चों 2 फैक्टर जब बने तो आप बोलेंगे यहां पर x-2 ये फैक्टर 0 हो सकता है, r या बच्चों ये फैक्टर 0 हो सकता है। दोनों में एक अमाउंट 0 होगी, दोनों अमाउंट 0 नहीं होगी। वो कैसे बच्चों? अगर मैं इसे 0 लेता हूं, इस फैक्टर को यहां पे लिखें 0, अगर इस अमाउंट को मैं फैक्टर कंसीडर करता हूं 0 इंटू x-2, तो 0 समथिंग 0 होता है। या ये लेंगे, या बच्चों पहले वाला फैक्टर नॉन 0 है तो दूसरे फैक्टर को 0 लेंगे। एक वक्त में एक फैक्टर को 0 लेंगे, दोनों 0 एट अ टाइम नहीं होंगे। यानी ये 0 है तो ये नॉन 0 है, अगर ये 0 है बच्चों तो फिर ये नॉन 0 है। तो बच्चों r लिखने का मतलब ये है कि भाई कि दोनों में एक वक्त में एक 0 है, दोनों 0 नहीं है। अब बच्चों यहां से x अकेला करेंगे, -2 उधर जाके +2 हो जाएगा, इधर x अकेला करेंगे, x उधर जाके 2 होगा। तो बच्चों आपको बताया था 2 ताकत है, दो सोल्यूशन मिलेंगे। तो बच्चों ये आपके रिक्वायर्ड 2 सोल्यूशन हो गए। तो बच्चों फैक्टराइजेशन मेथड मैंने आपको क्लियर कर दिया, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब मैं आपको दूसरा मेथड बताने जा रहा हूं। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड मेथड जो बच्चों 1.1 में आप चैप्टर नंबर 1 में आप डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से पहले बच्चों 8th क्लास में आपने 9th क्लास में भी आपने डिस्कशन की हुई है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या होता है। तो बच्चों कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है आपके पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो बच्चों ये किसका? इस a प्लस b एज अ होल का स्क्वायर अगर आपने ओपन करना हो तो ये फार्मूला यूटिलाइज करते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। और बच्चों ये किसका फार्मूला है? a माइनस b एज अ होल का स्क्वायर। तो इस सारे को लिखें या ये लिखें बात एक है। तो ये स्क्वायर के फार्मूले आपको आने चाहिए। तो बच्चों ये प्लस वाला है और ये बच्चों माइनस का फार्मूला है। तो इन दोनों फार्मूलों को यूज करना है आपने। पहले आप सेट चेक करेंगे, यहां पर a फाइंड आउट करना है इसमें और b फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले बच्चों ये देखें इसके ऊपर स्क्वायर है तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं x एज अ होल का स्क्वायर। तो बच्चों आपका इन्वेस्टिगेट हो गया a। तो बच्चों जो पहले स्क्वायर के नीचे है वो क्या है आपके पास? तो बच्चों पहले स्क्वायर के नीचे a है और उधर अगर एंड में जाएं तो थर्ड टर्म में दूसरा जो स्क्वायर है यानी पावर जो है 2 है उसके नीचे क्या होगा? b होगा। तो बच्चों चाहे वो माइनस का फार्मूला है चाहे प्लस का फार्मूला है, पहले स्क्वायर के नीचे a है तो दैट इज आपने a इन्वेस्टिगेट कर लिया। अब आपको b इन्वेस्टिगेट करना है। तो बच्चों थर्ड टर्म इधर देखें आपके पास 4 है तो बच्चों ये किसका स्क्वायर है? तो आप बोलेंगे ये स्क्वायर कंप्लीट किसका है? 2 का। तो बच्चों आपका b का यानी b आपका इन्वेस्टिगेट हो गया। अब आपको ये बच्चों यानी
आपने ये अब बेटा फैसला करना है कि प्लस का फार्मूला यूज करना है माइनस का। तो आप इधर देखें, आपके पास यहाँ पर सेकंड टर्म क्या है, माइनस की है। तो इसका मतलब है बच्चों आपने माइनस वाला फार्मूला चूज करना है। तो बच्चों पहले स्केयर के नीचे आपने देखा क्या इन्वेस्टिगेट हो गया, आपका ए इन्वेस्टिगेट हो गया। थर्ड टर्म आपकी 4 थी, वो किसका स्केयर था, वो 2 का स्केयर है। 4 को बच्चों आपने ऐसे लिखा, कोई हर्ज नहीं है, और इस एक्स को ऐसे लिखा, कोई हर्ज नहीं है। अब बच्चों माइनस लिखेंगे। अब आप इसको भूल जाएं कि यहाँ पर ये रकम क्या है, आप अपने फार्मूले को फॉलो करें। 2ab -2 लिखें, और ये बच्चों ए की जगह छोड़ी मैंने, ये बी की जगह छोड़ी। अब आप सोचें, आपके पास ए बी यहाँ लिखना है, और इन दोनों को, और इस थर्ड टर्म यानी सॉरी इन दोनों को 2 से ज़रब दें, आपके पास वो नंबर -4x आना चाहिए। तो बच्चों आप क्या करेंगे, पहले यहाँ ए आना है, तो आप सोचें कि ए तो इधर से आएगा। स्टार्ट में जो पहला स्केयर के नीचे टर्म नंबर होता है बच्चों वो ए होता है, तो ए एज ए एक्स है। इधर देखें ये इधर गया, और इधर बच्चों जो थर्ड टर्म है जो स्केयर वाली है, स्केयर के नीचे जो है वो बच्चों बी है, तो बी यहाँ आएगा। तो इधर देखें ये बी है, तो बच्चों बी भी आपका इन्वेस्टिगेटर दैट इज इसे यहाँ आना चाहिए। तो बच्चों आपको मेन कंप्लीटिंग स्केयर में क्या आपको इशू आना है कि आपने यानी कैलकुलेट क्या करना है बच्चों, फाइंड आउट क्या करना है। ए और बी मालूम अगर हो जाएं तो आपके पास कंप्लीटिंग स्केयर मेथड इंतहाई इजी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ए और बी की वैल्यू आपने फिल कर दी। अब आप इन दोनों को, इस सारे को बच्चों अगर देखें मल्टीपल करें तो वही चीज आएगी। मैंने क्या कहा, ए का स्केयर और बी का स्केयर -2ab, इसे आपने इधर से और इधर से देखकर ए बी की वैल्यू फिल करनी है। फिर आप वेरीफाई करेंगे, इन तीनों को ज़रब दें तो देखें वाकई आपके पास -4x आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो इस सारे फार्मूले को आप लिख सकते हैं a - b का स्केयर। तो बच्चों a आपके पास x है, b आपके पास 2 है, और दरमियान में माइनस इस फार्मूले को आप बच्चों ऑब्जर्व कर रहे हैं साथ साथ, और एज अ होल का स्केयर, और राइट साइड में बच्चों 0। अब आप और से देखें, इसको ओपन करें, a की 2 -b की 2 -2ab, और ये बच्चों जो इक्वेशन थी उसको ऐसे सिर्फ हमने अरेंज करके लिखा है। लिखी वही शेप है, कोई नया काम नहीं किया आपने, वही शेप को अरेंज करके लिखा है। उससे आपका ए और बी ट्रेस हो गया, a - b का स्केयर की इसको ओपन करते हैं वही बनता है। तो बच्चों ये आपके पास 2 फैक्टर बन गए। इसे फिर आप ऐसे ही लिखेंगे जैसे दूसरे मेथड में आपने लिखा था 2 टाइम, 2 पावर है तो 2 टाइम लिखें, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर बच्चों वही लिखेंगे, आप बोलेंगे ये 0 है, या फिर x - 2 ये 0 है। इधर बच्चों x की वैल्यूज 2 निकलेगी, इधर x की वैल्यूज -2, उधर जाके 2। तो बच्चों दोनों सोल्यूशन आपके पास आ गए। तो आप बता सकते हैं कि कंप्लीटिंग स्केयर्स मेथड से आपने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, तो आपके पास सोल्यूशन ये आए दोनों के दोनों। तो बच्चों इन दोनों सोल्यूशन को अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो मेन इक्वेशन में फिल करेंगे तो आपके पास वाकई आंसर 0 आएगा। इसलिए इनको सोल्यूशन कहा जाता है। ये दोनों सोल्यूशन किसके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं। आप रफ में बच्चों वेरीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पर जहां जहां x से पहले 2 फिल करें तो बच्चों वाकई 0 आएगा। उम्मीद है बच्चों आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस सोल्यूशन के 1.1 के दोनों मेथड आपको अच्छे से समझ आए होंगे। कोई बच्चों आपको समझ ना आई हो, कोई आपको प्रॉब्लम हुई हो, आप हमसे पूछ सकते हैं। जुगनू मैथ की तरफ से आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला बच्चों आपका हामी और नासिर हो।